डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अपने वार्षिक राशिफल 2023 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जमिना यानी कि मिथुन के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा मिथुन के लिए साल 2023, इसके बारे में एक मैक्रो लेवल पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, साल बहुत बड़ा होता है, तो मेरे चैनल पर राशिफल तो आते रहते हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, लेकिन मैक्रो लेवल पर ये साल क्या क्या आपको दे सकता है, क्या क्या बदलाव ला सकता है, इन सब चीज़ों पर हम इस राशिफल में चर्चा करेंगे। जो प्रमुख ग्रह होते हैं, राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, वही मैक्रो लेवल पर अफेक्ट करते हैं, तो प्रमुखतः उन पर ही चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो प्रमुख आपके जीवन में एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पैसा, सेहत, स्टूडेंट्स, इन सब पर चर्चा होगी। कुछ मैं अपने स्पेशल इनपुट्स भी दूंगा, ग्रहों की चर्चा तो होगी ही। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा जिसके करने से साल की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं मिथुन यानी कि जमीने के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहला बदलाव साल का होगा 17 जनवरी 2023 को, जब शनि महाराज आपके भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस में आकर विराजमान हो जाएंगे। भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए, यानी कि ये एक राजयोग बनता है क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में है, और ये भाग्य योग भी बनता है। ये तो स्पष्ट है कि इस साल आपका भाग्य साथ देने वाला है और भाग्य बदलेगा भी सकारात्मक रूप में। बहुत अच्छी चीज है ये। जब भाग्य स्थान बली होता है, भाग्य का स्वामी बली होता है, तो जीवन आगे बढ़ता है। व्यक्ति का हर एस्पेक्ट में जीवन आगे बढ़ता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि एक नॉर्मल लाइफ में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में जो बदलाव होता है, जो डिफरेंस होता है, वो भाग्य के कारण ही होता है। कई ऐसे लोग होंगे जो शायद सचिन तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेट भी खेलते हों, लेकिन सचिन तेंदुलकर की कुंडली में वो था कि वो सचिन तेंदुलकर बनेंगे, इसीलिए वो सचिन तेंदुलकर बने। तो वहां पे भाग्य का रोल आता है। तो जब आपके इस साल भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में होंगे, बली होंगे, तो आपका भाग्य बढ़ेगा, प्रबल होगा। तो इस साल का आपको लाभ उठाना है। जब भाग्य स्थान स्ट्रांग होता है तो रुके हुए कार्य बनते हैं, जो रुकावटें आ रही थी जीवन में दूर होंगी। त्रिकोण जो आपके स्थान है, पंचम और नवम, बहुत लंबे समय के लिए शनि और केतु के द्वारा वहां पे उनका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि पंचम में केतु होंगे, नवम में शनि होंगे। दोनों ही कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। और त्रिकोण स्थान जो है 1, 5, 9, ये धर्म त्रिकोण भी कहते हैं इनको। तो इस साल आपकी एक नई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो सकती है, क्योंकि शनिदेव 8वें के भी स्वामी है और नवम में बैठेंगे। भाग्य अपॉर्चुनिटीज बहुत देने वाला है इस साल। अब उनका फायदा आप कितना उठाते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी। कई लोग मैंने देखे हैं कि आते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज, उसका फायदा नहीं उठाते। कल करेंगे, परसों करेंगे, देख लेंगे। समय बहुत जल्दी हाथ से निकलता है। जब अच्छे समय आता है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो अच्छा समय है ये बार बार नहीं आता। धार्मिक यात्रा के योग अवश्य बनेंगे आपके इस साल। जो तीसरी दृष्टि है शनि महाराज की 11वें घर पे रहेगी। अब देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो क्या आएगा? पैसा ही आएगा, इनकम बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लाभ बढ़ेगा, इच्छा पूर्ति होगी। अगर आप जॉब करते हैं, सैलरी इंक्रीज हो सकती है। कारण क्या है? ये जो जहाँ पे दृष्टि है शनि महाराज की 11वें घर पे, ये 10वें से दूसरा स्थान है, यानी कि कार्य क्षेत्र की वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि। तो सैलरी बढ़ने की बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। राहु भी बैठे होंगे 11वें घर पर और शनि देव की दृष्टि होगी। जब इन दोनों का मिलन होता है ऐसे स्थान पर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, तो व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है और उसको पैसे कमाने के अलग अलग तरीके देता है। तो पैसा तो इस साल अवश्य आपके पास आएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसके बारे में शायद आपको भी ज्ञात नहीं होगा, आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। 8वें भाव के स्वामी है, दोबारा नवम भाव में बैठे हैं, दोबारा 11वें घर को देख रहे हैं, तो अचानक से इनकम की नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी। जैसा मैं कह रहा हूं, आप भी शायद
एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। और ऐसा ही होता है, जब अच्छा समय आता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि क्या क्या होने वाला है, और वहां से पैसा आता है जहां से एक्सपेक्टेड ही नहीं होता। यही समय का खेल है, यही काल चक्र है। बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि जहां पे दृष्टि है तीसरी, वो सप्तम से पंचम भाव है, बिजनेस के लिए अच्छा है। ध्यान ये देना है कि जब राहु और शनि का मिलन होता है दृष्टि द्वारा या कैसे भी, तो व्यक्ति अनएथिकल हो जाता है, ऐसे कुछ चीजें करता है जो समाज के नजरिए में ठीक नहीं है। उसके नजरिए में हो सकती है, लेकिन शायद समाज के नजरिए में वो ठीक नहीं, वहां से पैसा कमाने की कोशिश कर सकता है और उसके कारण लीगल ट्रबल में पड़ सकते हैं आप। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। एक सीमा आपको पता होनी चाहिए कि कहां तक अपने आप को लेके जाना है। सातवीं दृष्टि तीसरे स्थान पर रहेगी। नवम भाव आपका धर्म का स्थान है, तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का स्थान है, नवम भाव दोबारा यात्राओं का स्थान है। तो ये तो पक्का है, इस साल आपकी धार्मिक यात्राएं और यात्राएं बहुत होने वाली हैं, और उनमें से अधिकतम यात्राएं आपको कुछ ना कुछ लाभ देके जाएंगी। भाई बहन का भाग्य बढ़ेगा, उनके भाग्य में वृद्धि होगी, उनसे डिफरेंसेस थे आपके दूर होंगे। आपका कोई प्रॉपर्टी इशू चल रहा था, उनसे दूर होगा। इसके साथ ही आपके साहस में वृद्धि होगी। ओवरऑल जो करेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसमें वृद्धि दिख रही है, सकारात्मकता आएगी और कोई ना कोई नया स्किल सीखने का आप प्रयास करेंगे। आपके मन में रहेगा कि हाँ कुछ नया सीखते हैं, और वो भी आपको मदद करके जाएगा, मदद आपके जीवन को आगे बढ़ा के जाएगा। और ये साल जीवन को आगे लेके जाने का है। तीसरा भाव जब इतनी अच्छी तरह से दृष्ट है, इतनी अच्छी तरह से अफेक्टेड है, तो जीवन आगे बढ़ेगा ही। कम्युनिकेशन बेटर होगी। जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की, वो कहाँ है? वो है 6ठे स्थान पर। अब देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं, उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 ये वो स्थान होते हैं जो व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में 3, 6, 10, 11 यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हैं, मंगल, शनि, केतु, राहु, वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है और बाय हुक और बाय क्रुक बढ़ता है, अपने बैकग्राउंड से आगे बढ़ता है। भले ही गरीब परिवार में हो, वो अमीर बन के रहता है मोस्टली। अब बाकी चीज़ें भी बहुत कंसीडर करनी पड़ती हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, अगर मंगल का प्रभाव है 3, 6, 10, 11 में, शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो अब आपके उपचय स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं शनि द्वारा। अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है। आप जो एफर्ट्स लगाएंगे वो फुलफिल होंगे, वो फ्रक्टिफाई होंगे। मेहनत तो व्यक्ति करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता उसका। ये वो साल है जब मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा। और क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। तो मैं कह चुका हूं कि भाग्य का जब साथ मिलता है तो व्यक्ति के काम बनते हैं। लीगल कोई काम आपका रुका हुआ था, पैसा रुका हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, वापस आ सकता है। आपके ऊपर ऋण था, आप चुका सकते हैं। और अपने ऑपोजिशन को आप डोमिनेट करेंगे, अपने दुश्मनों को डोमिनेट करेंगे। अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा था, वो भी सेटल हो सकता है इस साल। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा 22 अप्रैल 2023 को, बृहस्पति महाराज लाभ स्थान में आ जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए? भाग्य के कारक, धन के कारक, सकारात्मकता के कारक, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं। तो भाग्य बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, इसके साथ ही लाभ स्थान है, तो कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। ये नहीं भूलना चाहिए कि वो स्वामी कहाँ कहाँ के हैं। वो आपके लिए 7वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। हाँ, मिथुन के लिए बाधक भी होते हैं बृहस्पति, कभी कभी रुकावटें अचानक से देंगे, लेकिन ओवरऑल क्योंकि केंद्र के स्वामी लाभ स्थान में है, तो एक स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंस में। शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर 11वें भाव को एक्टिवेट करेंगे। कैसे? शनि की दृष्टि है, बृहस्पति महाराज बैठे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, जो डबल एक्टिवेशन की थ्योरी होती है, जब भी शनि बृहस्पति किसी पर्टिकुलर भाव को एक्टिवेट करते हैं, वो भाव बहुत ज़्यादा अपने रिजल्ट देता है। कौन सा भाव हो रहा है? लाभ भाव। करियर में आगे बढ़ेंगे क्योंकि 10वें से दूसरा स्थान है, सैलरी बढ़ेगी, बिजनेस में लाभ होगा। ये साल अपॉर्चुनिटी से भरा होगा आपके लिए। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये आपके ऊपर है, साल अच्छा है, ये आपके ऊपर है कि छोटी सी अपॉर्चुनिटी को कितना बड़ा आप बना सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। 5वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर, काम त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। इच्छाएं आपकी इस साल पूरी होंगी, किसी भी तरह की हों, और नई इच्छाएं उत्पन्न होंगी, वो भी पूरी होंगी। सकारात्मकता पूरे व्यक्तित्व में दिख रही है, और इच्छाएं व्यक्ति की तभी बढ़ती है जब वो सकारात्मक फील करता है, उत्साहित होता है। एक व्यक्ति जिसका जीवन नीरस है, जो
उदास है, डिप्रेस्ड है, उसके जीवन में इच्छाएं नहीं बचती। लेकिन जो व्यक्ति उत्साहित होता है, उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं। यानी कि आपके लिए साल अच्छा है। जो दृष्टि दोबारा अप्रैल के बाद शनि और बृहस्पति की तीसरे भाव पे हो जाएगी, तो ये भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। साहस बहुत रहेगा। अगर आपको कोई स्किल आती है, कुछ भी आपकी स्किल है, आपको खाना बनाना आता है, आपको कोई कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स आती है, टेक्निकल स्किल्स आती है, उसका उपयोग करके जीवन को आगे लेके जाएंगे। यात्राओं से लाभ होगा, मैं बता चुका हूँ, ये भी बता रहा है उसको। भाई बहनों के साथ अगर मिलकर कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं, दोनों में ही लाभ होगा। कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, लाभ ही लाभ होगा। दोबारा उपचय स्थान को एक्टिवेट कर रहा है, जो प्रथम उपचय स्थान है। ये साल आपके जीवन को आगे लेके जाने वाला है। कई ऐसे बहुत सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं जीवन में एक व्यक्ति के, ये उनमें से एक साल है। प्रॉपर्टी बेचने से लाभ हो सकता है, क्योंकि ये स्थान जहां पे एक्टिवेशन हो रहा है वो चौथे से 12वां है। और जो सप्तम दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी, वो कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव पे। यानी कि लव लाइफ के लिए भी ये साल अच्छा है, नए रिलेशनशिप के लिए साल अच्छा है। ये जो स्थान है 5वां, जहां पे बृहस्पति की दृष्टि है, वो सप्तम से 11वां है। यानी कि बिजनेस में लाभ, शेयर मार्केट से लाभ। स्टूडेंट्स के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वें भाव पर नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, बहुत अच्छा साल है। संतान प्राप्ति के तो अवश्य योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचम पे संतान कारक बृहस्पति की दृष्टि है। पब्लिकेशन का काम करते हैं, कुछ लिखना चाहते थे, कुछ आप राइटिंग करना चाहते थे, अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करना चाहते थे, बुक लिखना चाहते थे, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा साल है। आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई थी, उसको रेंट पे चढ़ाना चाहते थे, उसके लिए भी साल बहुत अच्छा है। ये बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर दिख रहा है मुझे मिथुन के लिए। लाभ उठाइएगा। जो नवम दृष्टि है बृहस्पति की, वो 7वें घर पर। अब शादी के योग तो आपके अवश्य बनेंगे। जिनकी शादी बहुत लंबे समय से नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत बड़े आराम से इस साल शादी हो सकती है। बिजनेस में लाभ होगा अवश्य। विदेश यात्रा के योग बनाएंगे यहाँ पे जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। आपकी इमेज सुधरेगी। अगर नकारात्मक हो गई थी, आपके साथ कुछ हुआ था ऐसा जो आपकी इमेज थोड़ी खराब हो गई थी, ये साल है रिडेम्पशन का। पॉपुलर आप होंगे, अपने पब्लिक वर्क में कुछ करना चाहते थे, पॉलिटिक्स में घुसना चाहते थे, सोशल वेलफेयर करना चाहते थे, बहुत अच्छा साल है। शादी की प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, क्योंकि देख कौन रहे हैं? बृहस्पति देख रहे हैं। तो शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर होंगी। ये स्थान जहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि है, चौथे से चौथा है। अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, बहुत अच्छा साल है। और इसके साथ ही अगर आप कोई अपने बिजनेस में नई पार्टनरशिप करना चाहते थे, उसके लिए भी ये साल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बिजनेस एक्सपैंड होगा आपका इस साल, लाभ उठाइएगा। राहु और केतु का भी बहुत प्रमुख राशि परिवर्तन होगा। राहु 10वें में आ जाएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं, तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। देश से बाहर जाना चाहते थे, जॉब के लिए अच्छा है। एमएनसी में काम करते हैं, अच्छा है। फॉरेन रिलेटेड कुछ भी करते हैं, अच्छा है। और अचानक से अपॉर्चुनिटी देते हैं राहु। जैसा मैं शायद मैं 2-3 बार बोल चुका हूं इस पूरे राशिफल में, कि अपॉर्चुनिटीज से भरा साल है। यह आपके ऊपर है कि कितना लाभ उठाना है। अब एक चीज नकारात्मक हो रही है कि केतु आगे आ जाएंगे चौथे में 30 अक्टूबर 2023 को। ये थोड़ी अच्छी चीज नहीं है। एक्सीडेंट के योग बनेंगे। उसके बाद घर में बीमारी आएगी, घर में दरिद्रता आएगी, माता जी की सेहत खराब हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये केतु साल के अंतिम भाग में आपको कुछ नकारात्मक देके जा सकते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, अपने भाग्य का इस साल फायदा उठाइएगा। जैसा मैं कहता हूं, बार बार नहीं मिलता साथ भाग्य का। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे और अच्छा रहेगा। अपने एटीट्यूड पर काम करेंगे और अच्छा रहेगा। थोड़ा अध्यात्म की साइड बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव कहाँ बैठे हैं? नवम भाव में। भाग्य स्थान तो है, लेकिन धर्म स्थान भी। जीवन को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपका। अभी से शुरू हो जाइएगा। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहूंगा, हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर बात को पर्सनली ना लें। अगर हर चीज को आपने पर्सनली लेना शुरू कर दिया तो ये साल खराब हो जाएगा। इग्नोरेंस सीखना पड़ेगा आपको। आपको अपनी डिटेल समझनी पड़ेगी, अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को जानने का ये साल है। एक्सेप्टेंस की जरूरत है, अपनी एक्सेप्टेंस। जो व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपने आप से खुश रहता है, उससे खुश व्यक्ति इस पूरे जीवन में, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। नई शुरुआत करना चाहते थे अपने जीवन की, कई बार ऐसे मौके आते हैं, हमें लगता है कि एक मौका दे दे भाग्य कि हम अपने जीवन को रिडीम कर सकें। ये साल वैसा ही है। अपॉर्चुनिटीज से भरा साल है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। सावधानियां, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट ना करें।
जब समय अच्छा आता है ना तो समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जब समय अच्छा आता है कुछ लोग जानबूझकर आपके जीवन में आपको नकारात्मकता से भरने के लिए आते हैं, उन लोगों से दूर रहना है, वरना वो आपके पीस ऑफ माइंड को खराब करेंगे। और आपको अपने माइंड पर, अपने मानसिक सेहत पर काम करना है। लेड बैक एटीट्यूड से बचना है, कोई बहुत अचानक से निर्णय नहीं लेना, और सेहत पर साइमल्टेनियसली आपको काम करना है। चलते हैं करियर, जॉब। जो लोग जॉब करते हैं, देखिए साल अच्छा ही दिख रहा है। कारण क्या है कि एक तो बृहस्पति जो 10वें भाव के स्वामी हैं, अप्रैल तक तो वो वहीं पे रहेंगे, तो राजयोग, पंच महापुरुष योग, इसका प्रभाव तो मिलेगा। उसके बाद भी जा कह रहे हैं, लाभ स्थान में, 11वें घर में। करियर में ग्रोथ मिलेगी, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये जो साल है सैलरी तो बढ़ेगी, और अगर जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी सपोर्टिव है, अच्छी है, इंदु लग्न के स्वामी की दशा है, धन स्थान के स्वामी की दशा है, 11वें घर के स्वामी की दशा है, अंतरदशा है, तो उनके लिए तो सैलरी कई गुना बढ़ सकती है। कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे लोगों की सैलरी कई गुना बढ़ती है, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है कार्य क्षेत्र से। साइड आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, या साइड में कोई और काम पकड़ सकते हैं। प्रमोशन के योग बनेंगे, और अपने करियर को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं आप। गुरु चांडाल योग बनेगा आपका लाभ स्थान में, बहुत अच्छा होता है। गुरु चांडाल योग को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। जो लोग आज के समय में राहु को बुरा ग्रह कहते हैं, शायद ज्योतिष का ज्ञान आज के समय से के हिसाब से उनका नहीं है, क्योंकि आज के समय में राहु शायद जीवन में आपको सबसे आगे लेके जा सकते हैं। जिसका राहु अच्छा है वो रातों रात स्टार बनता है। तो गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, तो 11वें स्थान में आपका रहेगा, प्रैक्टिकल बनाएगा, पैसा कमाएंगे अपने कार्य क्षेत्र से, बाय हुक और बाय क्रुक। गुरु चांडाल योग बाय हुक और बाय क्रुक, ये वर्ड जान लीजिए। जिसका गुरु चांडाल योग बनता है और अच्छे स्थानों पर व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। मेरे पास कई कुंडलियां हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की, जो अपने जीवन को कहां से कहां ले गए, उनके एक कुंडली में गुरु चांडाल योग था। क्योंकि 10वां स्थान इन्वॉल्व है, बृहस्पति है, तो बहुत ही ज़्यादा एक आपका कॉम्पिटिटिव नेचर हो जाएगा कार्य क्षेत्र में, जो मदद करेगा। प्रैक्टिकल तो मैंने बता ही दिया है, आप प्रैक्टिकल रहेंगे। मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं स्पेशली, बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से ग्रोथ मिलेगी आपको इस साल। अक्टूबर में राहु क्योंकि उल्टे चलते हैं, तो वो 10वें स्थान में दोबारा आ जाएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने की इतनी अपॉर्चुनिटीज इस साल आएगी जो शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 10वां स्थान है वो बृहस्पति और शनि के बीच सैंडविच होगा। इसको एक कर्तरी योग कह सकते हैं। पाप या शुभ नहीं है, क्योंकि एक साइड पाप ग्रह है, एक साइड शुभ ग्रह है, लेकिन कर्तरी योग अवश्य है। यानी कि 10वां भाव बहुत एक्टिवेटेड रहेगा आपका। मीडिया, एमएनसी, इंटरनेट, टेक्निकल जॉब करते हैं कोई, कंसल्टेशन, मार्केटिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, ये साल आपका ही है, आपको आगे लेके जाएगा। राहु जब आ जाएंगे 10वें स्थान में, तो बाहर जाने के लिए भी अच्छा स्थान है, लेकिन उससे पहले भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यानी कि अप्रैल से बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत अच्छी है। एक्टिव साल बहुत रहने वाला है, अपॉर्चुनिटीज मिस मत कीजिएगा। यू हैव टू बी ऑन योर टोज। जो 11वां भाव एक्टिवेट होगा बृहस्पति द्वारा अप्रैल के बाद, और शनिदेव द्वारा दृष्ट होगा, तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होंगी। मैं शायद ये अपॉर्चुनिटी वाली बात इस पूरे राशिफल में बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है मिथुन के लिए साल कई संभावनाएं लेके आने वाला है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहिए। मैं कई बार देखा है, मैं कुंडलियां देखता हूं व्यक्तिगत जीवन में, कि जब अच्छा समय आता है नेगेटिव लोग खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी आप में डालना चाहते हैं। इन लोगों से दूर रहना चाहिए। तेजी पकड़ेगा आपका जो करियर वाला जीवन है, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। ऐसा नहीं किसी पे डिपेंडेंट हो गए आप कि भाई ये मुझे मिलेगा, ये मेरा साथ देगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं, अपने आप आगे बढ़ेंगे। माइंड बैलेंस रहेगा, परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच रहेगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। सबसे बड़ी बात है, जब आप स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, जो आपके बॉसेस होते हैं, देखते हैं कि कौन व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो ये साल आपका है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेंगे और उनका फायदा भी उठा पाएंगे, स्टैंड आउट कर पाएंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे अपने बारे में, लीडरशिप दिखाने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन एक कमी होती है मिथुन में, ये उस मौके का लाभ नहीं उठा पाते। दुनिया भर का टैलेंट होता है, लीडर कभी कभी नहीं बन पाते। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। फोकस आपका अच्छा रहेगा। कुछ सावधानियां, ओवर सेंसिटिव नहीं होना कार्य क्षेत्र में,
एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं कि पूरी साल भी आपकी पूरी होंगी या सब पूरा साल ही अच्छा रहेगा। अब ये मैक्रो लेवल पर है, चीज़ें बदलती हैं, तो जो नेगेटिव टाइम है उस पर थोड़ा सेंसिटिव रहना है, ओवर सेंसिटिव नहीं, उस पर थोड़ा धैर्य रखना है। सेंसिटिवनेस और ओवर सेंसिटिवनेस में बहुत फर्क होता है। ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, कुछ भी ओवर से बचिएगा इस साल। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना है। अपनी व्यक्तिगत जीवन की बातें ज़्यादा शेयर नहीं करनी। इसके साथ ही डेस्परेट नहीं होना। कभी कभी थोड़ा डेस्परेट लग सकते हैं आप, डेस्परेट नहीं होना। ईगो, स्पेशली सीनियर्स के प्रति आपको ईगो नहीं दिखाना और ज़्यादा भी एक्सप्रेसिव मत बनिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। अब देखिए, 7वें भाव के स्वामी अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी कि बृहस्पति अप्रैल तक, यानी कि मीन राशि में रहेंगे। स्ट्रांग रहेंगे ऑब्वियसली, राजयोग, पंच महापुरुष योग, और उसके बाद भी लाभ स्थान में जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे पैसे के हिसाब से। तो ये साल बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। इनकम की संभावनाएं बढ़ेंगी। लाभ स्थान में बैठकर अपनी ही घर को देखेंगे, यानी कि धनु राशि को देखेंगे, जो सप्तम भाव बनता है आपका, क्योंकि वहां पर उनकी नवी दृष्टि रहेगी। बहुत अच्छा साल है, बिजनेस में ग्रोथ होगी। मैं बता चुका हूं, गुरु चांडाल योग का आपको करियर में, बिजनेस में, दोनों में लाभ मिलेगा। अत्यंत शुभ साल है बिजनेस के लिए। प्रैक्टिकल रहेंगे, सडनली अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अनएक्सपेक्टेड जगहों से अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप बहुत एक्टिव रहेंगे। इस साल लेड बैक एटीट्यूड आपको तनिक भी नहीं रखना। जहां पे दिख रहा है कि यहां पे हल्की सी भी संभावना है, वहां पे कार्य कीजिएगा, वहां पर एफर्ट डालिएगा, क्योंकि वो लाभ आपको अवश्य देके जाएंगे। जो 7वां भाव है बहुत एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति द्वारा। राहु का प्रभाव रहेगा अप्रैल से अक्टूबर तक बृहस्पति पर, क्योंकि वो गुरु चांडाल योग बन जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप टेक्सटाइल, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, इनसे संबंधित कुछ भी काम करते हैं, ये पूरा साल आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस। रिस्क लेने का साल है। जो बिजनेस करते हैं उनको रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी, और ये साल वैसा ही है। आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है अगर बड़ा बिजनेस है या छोटा भी है जिसमें लोग काम करते हैं, कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, अब हार्ड डिसीजन होता है, लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, हो सकता है कुछ लोगों को निकालना पड़े। आपको कोई भी न्यू चांस आता है, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, उसका फायदा उठाना है। एक बैलेंस आएगा बिजनेस में। आप बहुत इंस्पायर्ड रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर, पैशनेट रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर। नए पार्टनर्स मिल सकते हैं, अपने बिजनेस को आप नए एरियाज में ट्राई कर सकते हैं, और इसके साथ ही एक बड़ा हृदय रहेगा आपका। वही व्यक्ति बिजनेस अच्छा कर सकता है जिसका हृदय अच्छा है, जो कभी कभी लॉसेस झेलने की क्षमता रखता है। आप छोटी मोटे लॉसेस से इस साल ज़्यादा विचलित नहीं होंगे और आपके बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। 2-3 चीज़ें हैं जो सावधानियां आपको रखनी है। जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप के लिए साल अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ज़बानी तौर पर कर लिया कि हाँ ये मेरा काम ये है, मेरा काम ये है। अगर इस साल पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो उसको लिखित रूप पर, लीगल रूप पर ही स्टार्ट कीजिएगा। फाइनेंस की तरफ अत्यंत लाभकारी साल है, कारण लाभ स्थान को देखिए। लाभ स्थान में पहले राहु रहेंगे, ऑलरेडी अच्छा होता है, फिर बृहस्पति आ जाएंगे, गुरु चांडाल योग अप्रैल से अक्टूबर, पूरा साल बृहस्पति का प्रभाव रहेगा 11वें घर में, राहु का प्रभाव रहेगा, शनि देव का प्रभाव भी रहेगा जो भाग्य स्थान में बैठकर देखेंगे। तो यानी कि पैसा तो बहुत आएगा, पैसा अलग अलग दिशाओं से आएगा, पैसा अलग अलग सोर्सेस से आएगा, लाभ ही लाभ। ये वो साल है जब लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। इनकम के नए सोर्सेस खुलेंगे। आज के टाइम में स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं उनको पता है खर्चे कितने होते हैं, तो एक सेकंड इनकम सोर्स या थर्ड इनकम सोर्स वो कभी भी किसी को बुरा नहीं लगता, और होना भी चाहिए। ये वही साल है जब आपके एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज बनेंगे। बिजनेस में, जॉब में पैसा बढ़ेगा। जो 5वीं दृष्टि है बृहस्पति की 11वें भाव में, जब वो आ जाएंगे तो 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, तो शेयर मार्केट से भी लाभ होगा, क्योंकि 11वें में बैठकर 7वीं दृष्टि सीधा 5वें स्थान पर होगी, जो कि स्पेकुलेशन आदि का कारक होता है स्थान। फाइनेंस से जुड़ा कुछ आप कार्य करते हैं तो आपके लिए साल और भी अच्छा है, और वैसे भी फाइनेंशियल डिसीजंस कुछ अच्छे ले पाएंगे। सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे।
टेक्नोलॉजी पर बहुत खर्चे होने वाला है। टेक्नोलॉजी के चीज़ों पर, टीवी, फोन्स, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल सामान, उस पर बहुत खर्चा होगा। अपने ऊपर बहुत खर्चा करेंगे अपने आप को खुश करने के लिए, और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति अपने आप को खुश रखता है वो हमेशा प्रोडक्टिव ही रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अपनी खुशी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पैसा आ रहा है, आपने मेहनत करी है, तो उसको एंजॉय भी कीजिएगा। अपने लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा करेंगे थोड़ा सा, लेकिन इसमें शोइज्म भी आ जाएगा, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई पैसा आ रहा है तो हम भी किसी से कम नहीं, तो वो चीज़ भी इस साल होगी। विदेश यात्रा और यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे। लीगल कार्यों पर भी थोड़ा सा खर्चा आपका होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। सेहत पर बहुत खर्चा होगा, उसमें डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान होगा सेहत को, लेकिन अपनी सेहत को बेटर करने के लिए आप खर्चा करेंगे। भाई बहनों पर खर्चा होगा, फैमिली पर बहुत खर्चा होगा, और घर की मरम्मत पर, प्रॉपर्टी पर, कंस्ट्रक्शन पर, इन चीज़ों पर बहुत खर्चा होने वाला है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। देखिए, रिलेशनशिप के लिए तो ये जो साल है वो ठीक ठाक सा है। कारण क्या है, तो पंचम में केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे होंगे, तो वो कभी भी रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं होने देते, और वो अक्टूबर तक रहेंगे। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी में कमी आएगी जब बृहस्पति 11वें स्थान में आ जाएंगे अप्रैल 2023 में, और वहाँ से पंचम भाव को दृष्ट करेंगे, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कह रहा कि एकदम ही बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे कर स्टेबिलिटी आएगी। ब्रेकअप अगर आपका रिसेंटली हुआ होगा, सपोज अप्रैल से 2-3 हफ्ते पहले, मार्च में हुआ होगा, तो पैचअप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अनस्टेबिलिटी धीरे धीरे करके दूर होगी। नया रिलेशनशिप भी बन सकता है, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ बनेगा, क्योंकि जब तक केतु पंचम में है, ईजी तो आपको कुछ भी नहीं देने वाले रिलेशनशिप के हिसाब से। अट्रैक्शन बढ़ेगा जब बृहस्पति के साथ राहु बैठेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर दृष्ट करेंगे पंचम को। राहु कहीं ना कहीं आज के समय में अट्रैक्शन के कारक है। जो दिखावटी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर राहु के अंडर आती हैं, तो आजकल जो अट्रैक्शन भी होता है वो ज़्यादातर, पहले जो इनिशियल अट्रैक्शन होता है वो दिखावटी चीज़ों पे ही ज़्यादा होता है। तो नया रिलेशनशिप उस हिसाब से स्टार्ट हो सकता है। अक्टूबर के बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी जब केतु पंचम को छोड़कर चौथे में आ जाएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं, तो वहाँ से रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। पॉजिटिविटी रहेगी, जो आजकल की यंगस्टर्स पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं, तो रिलेशनशिप में वो पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे अक्टूबर के बाद, और जो कन्फ्यूजन्स आ रही थी वो दूर रहेंगी। तो यदि रिलेशनशिप में हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो धैर्य रखिएगा अक्टूबर तक, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। शादी करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये साल अच्छा है, स्पेशली अक्टूबर के बाद, क्योंकि बृहस्पति पंचम और सातवें दोनों को देख रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप का स्थान है, एक मैरिज का स्थान, तो अच्छा है ये साल। बहुत ज़्यादा सकारात्मक चेंज आएगा अक्टूबर के बाद। बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, अगर रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाता है अक्टूबर तक तो फिर बहुत लंबा चलेगा। कुछ लोगों का ब्रेकअप होगा अवश्य, लेकिन अगर अक्टूबर तक आपका रिलेशनशिप चल जाता है तो लंबा चलेगा। शक बहुत होगा एक दूसरे पर, डिफेंसिव हो जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, गलतियां नहीं मानेंगे, दोनों साइड से होगा। और छोटी छोटी बातों पर बहुत ऐसी बहस होगी जैसे पता नहीं क्या बड़ा इशू हो। शब्दों का चयन दोनों साइड से खराब होगा, और बार बार आपका स्पेशली रिलेशनशिप छोड़ने का मन करेगा। वल्नरेबल टाइम है ये, बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा अक्टूबर तक। तभी मैंने कहा धैर्य अगर आपने दिखा दिया अक्टूबर तक तो रिलेशनशिप लंबा चलेगा। विश्वास की कमी बहुत खलेगी और एग्रेशन बहुत बार आएगा। एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी आपको अगर रिलेशनशिप को चलाना है, और थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी अपने पार्टनर के डे टू डे जीवन में, उनकी गतिविधियों पर, उनके जीवन में थोड़ा आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कुछ सावधानियां रखनी है। वैचारिक मतभेद बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं। वैचारिक मतभेद तो होते ही हैं, किसी के साथ रहेंगे, घर में भी आप रहते हैं, अपने भाई बहनों से, माता पिता से कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उसको एक्सट्रीम लेवल पर मत लेके जाइएगा अपने रिलेशनशिप में। ओवर प्लानिंग नहीं करनी। समय जिसको कहते हैं कि हर दिन नया दिन होता है, तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अपने पार्टनर को इक्वल समझना है, उनको अपने से नीचा नहीं समझना, और चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए चेंजेस को एक्सेप्ट तो भारी पड़ेगा। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, और इसके साथ ही जल्दबाजी में कुछ मत बोलिएगा। ये साल वाणी पर बहुत आपका कंट्रोल रहना चाहिए, और कंट्रोलिंग भी मत बनिए। कुछ बने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोलिंग बन जाते हैं, सब कुछ जानना है उनको, सब कुछ उनको कंट्रोल में चाहिए। ये रिलेशनशिप कभी भी लंबे टाइम तक आज के समय में सर्वाइव नहीं करते।
पेशेंस आपको बहुत दिखाना पड़ेगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी है मिथुन के लिए। अप्रैल तक तो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अपनी राशि में बैठेंगे। उसके बाद भी अच्छी पोजीशन है क्योंकि लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में, 11वें स्थान में चले जाएंगे, जो सप्तम से पंचम स्थान है। तो ठीक है, लेकिन बस थोड़ी चीज़ जो आपने देखनी है वो मंगल दोष रहेगा साल के शुरुआती भाग में मार्च तक, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में होंगे और वहाँ से बैठकर दृष्टि भी डालेंगे सप्तम भाव पर, तो वो सेंसिटिव समय रहेगा। बृहस्पति तो स्ट्रांग रहेंगे लेकिन गुस्सा थोड़ा मैरिड लाइफ में ज़्यादा रहेगा, सेंसिटिव टाइम रहेगा, कभी कभी ओवर सेंसिटिव भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े होंगे। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मार्च के बाद स्टेबिलिटी आएगी। जब जुपिटर यानी कि बृहस्पति 11वें घर में चले जाएंगे, अपने ही स्थान यानी कि सप्तम भाव को देखेंगे, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। ये साल फैमिली प्लानिंग के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है क्योंकि पंचम भाव को दृष्ट करेंगे बृहस्पति। लेकिन उसके ज़्यादा चांसेस अक्टूबर के बाद लीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर तक केतु हैं। केतु ईजिली नहीं देने वाले संतान, क्योंकि संतान प्राप्ति में बाधा लाते हैं केतु, पंचम में ही बैठे होंगे। तो संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं स्पेशली, तो अक्टूबर के बाद ज़्यादा आपको फोकस करना है। जो केतु जब तक सप्तम से 11वें में यानी कि लग्न से पंचम में रहेंगे, तब तक कभी कभी थॉट्स मिसमैच हो जाएंगे, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं। लेकिन दोबारा जब बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी पंचम पे, जो कि अप्रैल के बाद होगा, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो ओवरऑल तो साल मैरिड लाइफ के लिए अच्छा ही दिख रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा साल, चीज़ें ठीक होती रहेंगी। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, प्रैक्टिकलिटी आएगी इस साल जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक्सेप्टेंस आएगी इस साल, और इसके साथ ही मैच्योरिटी आएगी। एक दूसरे को समझ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे एज अ पार्टनर, एज अ अपने रिलेशनशिप को, एक अपनी मैरिड लाइफ को एक पार्टनरशिप की तरह आप देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमोशनल बैलेंस आएगा, कई नई शुरुआत होंगी मैरिड लाइफ में, और अपनी मैरिड लाइफ को असेस कर पाएंगे कि भाई क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैशन वापस आएगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा, और एक नयापन आपके वैवाहिक जीवन में आता हुआ दिख रहा है। अच्छा साल है। सावधानियां भी हैं कुछ, माइंड गेम्स मत कीजिएगा, टेंट्रम्स मत खेलिएगा, टेंट्रम्स मत थ्रो कीजिएगा। कुछ लोगों की आदत होती है, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, इससे बचना है। बोरिंगनेस नहीं होनी चाहिए, स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्शियस एफर्ट लगाइएगा कि कुछ बोरिंग ना हो। फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर भी काम करना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये। आपको असर्टिवनेस और डोमिनेशन में फ़र्क समझना है। इस साल आपको असर्टिव रहना है, डोमिनेट नहीं करना, और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। कहीं पे भी लगता है चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, वहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिएगा। कोई भी बहुत बड़ा निर्णय अगर लेना है तो अकेले मत लीजिएगा, अपने पार्टनर की रजामंदी के साथ ही आपको वो डिसीजन लेना है। सेहत ठीक ठाक है। केतु की दृष्टि रहेगी लग्न पर अक्टूबर तक, तो स्टेबल नहीं रहेगी रिलेशनशिप, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल ठीक है। बृहस्पति जब लाभ स्थान में आएंगे अप्रैल में, क्योंकि लग्न से प्रथम स्थान से लाभ में आ रहे हैं, लाभ स्थान में, तो ओवरऑल हेल्थ थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, खर्चा इस साल, जैसा मैंने कहा, आप अपनी हेल्थ की इंप्रूवमेंट पे बहुत करेंगे, जो मैंने खर्चों के सेक्शन में बताया था। ध्यान ये देना है कि 2 क्रूर ग्रह त्रिकोण में है, तो मानसिक सेहत पर थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। अपनी सेहत को लेकर आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव साल है, लेकिन कॉन्शियस बहुत रहना है। लेकिन साल बहुत लंबा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस, ये चीज़ें तंग कर सकती हैं। नसों के रोग, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, केतु पंचम में ही बैठे हैं। हृदय रोग अगर आपको है तो बहुत ध्यान देना है। लिवर के रोग, लिवर के कुछ बड़े रोग तंग कर सकते हैं इस साल। इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन ये भी तंग करेंगे, और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, चीज़ें और एग्जैजरेट होंगी। और पेट के रोग ओवरऑल आपको बहुत तंग करेंगे, पेट से ही ज़्यादातर रोग बढ़ते हैं, तो पेट के रोग तंग करेंगे। बाहर का खाना बहुत परेशान करेगा। इसके साथ ही गले के रोग आपको बहुत तंग करेंगे। अगर थायराइड ऑलरेडी है तो ये साल आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इम्यूनिटी थोड़ी जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा थोड़ी कम होती रहेगी, तो अपनी इम्यूनिटी पर ओवरऑल आपको काम करना है। चलते हैं स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा साल है। क्यों? बृहस्पति अप्रैल के बाद पंचम भाव को देखेंगे, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स का ही भाव होता है। और शनि महाराज छठे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्थान। तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई आपका एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, अधिकतम उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी नवम में है, यानी कि शनिदेव। हायर एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड कुछ एजुकेशन है आपकी, ये साल बहुत अच्छा है, सक्सेस लेके आएगा।
कई ऐसे लोग हैं रिसर्च करते हैं, उनको इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, कुछ भी होता है रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होगी इस साल। क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव के भी स्वामी है और अप्रैल के बाद 11वें में आ जाएंगे, पंचम को देखेंगे। जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे इस साल, जिनको जॉब चाहिए होगी, या फिर पहले के स्टूडेंट्स जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको इस साल जॉब अप्रैल के बाद मिल सकती है। अच्छा साल है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा साल है इस साल का, आप उपयोग कीजिए। उपाय की बात करते हैं। सबसे पहला उपाय, 4 लगातार बुधवार गणेश मंदिर में जाकर या शिव मंदिर में जाकर, जहाँ गणेश जी स्थापित हैं, दुर्वा अर्पण करनी है, गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करना है और 4 मोदक अर्पण करने हैं। ये 4 बुधवार करना है। 4 बृहस्पतिवार आपको केले के पेड़ की जड़ में हल्दी अर्पण करनी है, पानी अर्पण करना है और वहाँ बैठकर शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको किताबों के द्वारा किसी की हेल्प करनी है, यानी कि कोई ऐसी एनजीओ जो बच्चों की सहायता करती है, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करती है, उनको या तो डोनेशन दे दीजिए या कुछ भी वो हेल्प एक्सेप्ट करते हैं वो कीजिए। आपको दान करना है मंदिर में चीनी, गुड़ और मिश्री का। इसके साथ ही गौशाला में भी किसी आपको कुछ ना कुछ दान करना है। ये उपाय सारे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। वरना जितनी आपकी क्षमता है, जितनी श्रद्धा है, उतनी कीजिएंगे, उतने करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है मिथुन के लिए, ये आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।